नमस्कार, स्वागत है आपका हिमंत प्रदेश न्यूज में। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमंत प्रदेश न्यूज की टीम एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पे ले आई है, जहां से आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये बीते दिन जो एक यहाँ पर हादसा हुआ है, उसको हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लकड़ी की पुलिया बनी हुई है, इस पर कल एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। और इसका जो कारण नजर आ रहा है, वो कारण यह है कि यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि बीते समय में यहाँ पर जो लकड़ी का पुल था, मोटर पुल था, वो बह गया है। और दो विभागों में, पीडब्ल्यूडी और एक अन्य विभाग में सामंजस्य न होने के कारण ये पुल नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण ये लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। यानी कि बीते समय में अभी 2 महीने से भी कम का समय हुआ है, यहाँ पर एक कर्मचारी की भी मौत हो गई थी, जो थराली गांव के आसपास के रहने, थराली गांव के ही निवासी थे। और कल जो है एक युवती जो अपने मामा के घर आई थी, और यहाँ से उसकी मामी और वह घास लेकर के अपने घर जा रहे थे। इधर ऊपर एक गाँव है वहाँ पे, और उनका पैर फिसल गया इस नदी में, प्राणमती नदी में। मामी तो उसकी बच गई थी, लेकिन वो घायल होने के कारण उसकी जो है अस्पताल में दर्दनाक मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इस दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन है। शासन प्रशासन के पास यहाँ के ग्रामीण लगातार गुहार लगा चुके हैं कि हमारे लिए पुल बनाइए। अस्थायी पुल, उनका जो पैदल पुल है, वो बह चुका है आपदा के कारण। भारी नुकसान लोगों को हो रहा है। इस प्राणमती नदी के कारण उनकी कई बीघा जमीन बह रही है, कट रही है, लेकिन सिंचाई विभाग भी कोई एक्शन इसमें नहीं ले रहा। आपको बता दें कि यहाँ पीछे जो है, ये जो अस्थायी पुल दिख रहा है, जो प्राणमती नदी में ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको देखें, जो ये इसके साथ जो संपर्क मार्ग गाँव जाने के लिए है, जो नदी के आर पार जाने के लिए है, उसके सामने जो है बरसात के समय में ये रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और उसी के कारण ये जो है नदी आर पार इस पुलिया के जरिए नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि यहाँ पर लोग अपनी जान दे रहे हैं नदी को आर पार करके। शासन और प्रशासन को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। इधर नगर पंचायत थराली की वार्ड नंबर 4 से हमारा प्राणमती 2 गांव है, जिसमें कि हमारा पैतृक भूमि है। और यह नदी आती जाती रहती। हमारी आर पार भूमि भी है, मकाने भी हैं, आवास भी है, जिसमें कि हम लोगों को बरसात में बड़ी दिक्कत होती है आने जाने की। हमने जो है एडीएम साहब को और नगर पंचायत को कई बार एप्लीकेशन दे दिए, कई बार उनको वो कर दिया है, सूचित कर दिया है कि भाई हमारे वहाँ वो नहीं। आज ये घटनाएं हो रही, कोई जो है कि सुनने को तैयार नहीं हो रहा, जिस कारण हम लोगों के साथ हर समय हादसा हो रहे हैं। कल हमारे साथ जो है मेरी घरवाली और मेरी भांजी, मैं राकेश चंद्र पुरोहित, थराली प्राणमती से, जिसमें कि हमारी खेती और मकान दोनों हैं नदी पार। उसमें हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था बना के अपना रास्ता बना रखा था, जिसमें कि अकस्मात घटना होने से दोनों नदी में बह गई। एक लगभग 50 मीटर तक गई, जो अपनी जान बचा के जैसे तैसे करके निकल गई, और दूसरी जो है वो दूर तक चली गई, जिस कारण हमने प्रशासन को भी अवगत कराया था कि भाई हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, हमें रास्ते की व्यवस्था दो। वह जो है कानों तक सुन रहे हैं और आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्यों हम लोगों के साथ, जनता के साथ इस प्रकार का हो रहा है। पिछले साल से आपके बार जो है बरसात में दोनों बार जो है कि हमारे यहाँ रास्तों की, पुल की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही।
हम सभी लोगों से, सभी जनप्रतिनिधियों से तथा सरकार से ये मांग करना चाहेंगे भाई हमें कुछ ना कुछ रास्ते की थोड़ा बहुत वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाने की व्यवस्था हो जाए। तो बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं उनका। मुन्नी देवी है मेरा नाम। भांजा रखी थी यहाँ मिलने के लिए, घास को जा रहे थे हम उधर, 2 लकड़ी में जा रहे थे, वो 2 लकड़ी लगी थी नीचे से, वहां से दोनों के दोनों बह गए। वो थोड़ा वो नीचे बहुत दूर चले गए तो मैं दूर गए जरा वहां से उधर चले गई थी, और वहां से मैंने तब करा हल्ला गुल्ला, तब आए सब जनता आई तो तब बचाया उसको, बचाए कहाँ पाए, वो मर गई थी। रास्ता ना होने के कारण से हमारे वहाँ ये दुर्घटना हो रही है। आप देते नहीं देते हमको रास्ता, ये बता देना, हम जैसे बसा लगती है हमारा रास्ता बंद है, खेत पात हमारा पार सारा वैसे ही रह जाते हैं। और क्या बुंदा एक दुर्घटना